अगर अपने पर्सनल केयर रेंज की मैं बात करूं तो आइए बात करते हैं एक टूथपेस्ट की। हमारा टूथपेस्ट, मोदी केयर का टूथपेस्ट, दो चीज़ें हैं इसमें खास। एक तो ये, मुझे बताइए कभी कोई कुत्ता देखा आपने जिसके मुंह में दांत नहीं हो? कभी कोई शेर देखा जिसके मुंह में दांत नहीं हो? अगर आपके शेरों के मुंह में दांत होते हैं, अगर आपके कुत्तों के मुंह में दांत होते हैं जो कि ब्रश भी नहीं करते, जो कि हर चीज़ खाने के बाद कुल्ले भी नहीं करते, उनके दांत क्यों नहीं टूटते? भले कितने भी गंदे होते हैं पर टूटते क्यों नहीं हैं? वो इसलिए क्योंकि वो ब्रश नहीं करते। हमें पता है भैया 5 महीने का बच्चा होता है, थोड़ा सा मसूड़ा सूज उसका फूलता है और हम लेकर के अपने टूथपेस्ट से उसके मसूड़ों की मालिश करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हमें गोरे दांत चाहिए। पर दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि मोदी केयर का टूथपेस्ट आपके एनिमल को ख़राब नहीं करता है, उसमें स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट डाला गया है। दूसरा, एक और डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे सिंबॉलिक डेमो हैं, एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमने कुछ चम्मचें ली हैं, उसमें हमने कुछ अलग अलग कंपनीज़ के टूथपेस्ट लिए हैं। टूथपेस्ट में केमिकल होना, ये तीसरी चम्मच में मैंने मोदी केयर का टूथपेस्ट लिया है, और ये बीच वाली उसमें मैंने कोई ये एश्योर करके कोई टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट लिया है। और फिर मैंने इन पे डाला HCl। देखिए ये एक एसिड है, मैं ये दिखाने के लिए ये एसिड डाल रही हूँ कि क्या केमिकल रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं। ये हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था, ये कोई एश्योर करके प्रोडक्ट था, और ये हमारा मोदी केयर का टूथपेस्ट है। ये 3 हमने टूथपेस्ट लिए थे और ये शुरू हुआ हमारा सिलसिला। कैन यू सी दिस? इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई, झाग बन गए हैं, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई, झाग बन गए हैं। और ये जो टूथपेस्ट है हमारा, ये एज इट इज़ है, इसमें किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, किसी तरीके का इसमें झाग नहीं बना है। ये सब सिंबॉलिक डेमो हैं, पर ये बताते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट में कुछ तो बात है। जो भी हम कह रहे हैं, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वो हम डिलीवर कर रहे हैं। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर टूथपेस्ट की तो छोड़िए, टूथ ब्रश की अगर मैं बात करूं, जस्ट कैन यू सी दिस? ये फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप इससे ब्रश करते हैं, हम लोगों को आदत है, पता नहीं जैसे सारी दुनिया का गुस्सा हम अपने दांतों पर निकाल रहे होते हैं। दोस्तों, इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो रिक्वायर्ड प्रेशर ही लेने देता है। इसके ब्रिसल बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिसल हैं, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके दांतों को। चाहूंगी, नाम अक्षी है, काम मोदी केयर है। पिछले 11 सालों से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मोदी केयर बिजनेस में आई थी अपने पापा के धक्के से। मेरे पापा फौजी है, भारतीय नेवी से रिटायर्ड है। हम लोग सारा सामान घर का कैंटीन से लाया करते थे, बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया सामान मिल रहा था, बहुत बचत हो रही थी। इतनी बचत हो रही थी कि हम करोड़पति बन गए थे। नहीं बने थे दोस्तों, लेकिन एक मौका आया, एक सिस्टम आया जिसको हमने समझा, हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मलिक जी के थ्रू। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज सर और सारिका मैम के लिए। दोस्तों, आज इस बिजनेस में बताना चाहूंगी कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं 19 साल की छोटी सी बच्ची थी, और जैसे मैंने आपको बताया, अपने पापा का मन रखने के लिए मैं इस बिजनेस में आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मेरा कोई सपना पूरा हो पाएगा या मेरी कोई यहाँ से कुछ अचीवमेंट मिल पाएगी। बस मैंने क्या किया, जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि गोल बना लो, तो मैंने बना लिया। क्योंकि ना बच्ची थी, अकल कम थी, तो अपनी अकल ज्यादा इस्तेमाल करी नहीं, अपने अपलाइन की अकल को इस्तेमाल कर लिया। सर ने बोला गोल बना, मैंने कहा सर मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पे उनको गोल्ड की चेन दूंगी। कह रहे बेवकूफ लड़की, सोच तो बड़ी रख, जब इतना छोटा सोचेगी तो। मैंने कहा सर गोल्ड की चेन, 19 साल की हूँ मैं सर, गोल्ड की चेन दे रही हूँ मम्मी पापा को, कोई बच्चा नहीं देता। बोले गाड़ी का सोचना। मैंने कहा सर गाड़ी आएगी? कह रहे आएगी। मैंने कहा सर गाड़ी तो है। कह रहे BMW है तेरे पे? मैंने कहा नहीं सर BMW तो नहीं है। कौन सी है? मैंने कहा सर i10 है। तो सर बोले बड़ी गाड़ी के बारे में लिख और उसको ना बोलना स्टार्ट कर दे। दोस्तों, मैंने ड्रीम लिखा कि मैं 25वीं सालगिरह पे माता रानी का जागरण करवाऊंगी और मम्मी पापा को 11 लाख की लाल रंग की ब्रेजा कार गिफ्ट करूंगी। सर ने बोला इस गोल को ले मत, अब ना इसको जाके बोलना चालू कर। मैंने कहा सर पूरी नहीं हुई तो? सर बोले कोई आके गोली नहीं मारेगा, बोलना चालू कर। तो दोस्तों, मैंने जाके बोलना चालू किया। लोगों ने भी बोला अरे ये वो लड़की है ना अक्षी दत्ता, वो कह रही है मम्मी पापा को ना 11 लाख की गाड़ी गिफ्ट करेगी, ये सूतली बम ये देगी अपने मम्मी पापा को 11 लाख की गाड़ी। सब ने ना बोलना चालू कर दिया और बोलते हैं कि पूरे दिन में एक क्षण के लिए सरस्वती माता आके आपकी जबान पे विराजमान होती है। मैंने 100, 200, 500 लोगों की भीड़ में ना हर जगह बोलना चालू कर दिया। मुझे नहीं पता किसकी जबान पे सरस्वती माँ आके बैठी थी, मेरी गाड़ी तो आ गई।
23 साल की उम्र में मैंने अपने मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट करी। फिर दोस्तों और मैंने काम करा, मनोज सर, सारिका मैम और जो हमारे मेंटर्स हैं तरुण सर, सुरेखा मैम, मैंने इनको हमेशा एक्शन लेते देखा। तो मैंने अपना ज्यादा भेजा नहीं लगाया, जैसे ये करते थे वैसे कर देती थी मैं। डेली ना 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग। इन्होंने बोला एक दिन में 4 जगह जाके सिर्फ ना चम्मच घोलनी है। मैंने कहा ठीक है सर, चम्मच ही तो घोलनी है, घोलती रहूंगी। कोई हाँ करे ना करे, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, चम्मच घोलती जा। घोलती गई 1600 रुपए आ गए, घोलती गई 2000 रुपए महीना आ गए, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख। और वो दोस्तों इनकम बढ़कर आज 14 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों आज चम्मच को घोल घोल के इस बिजनेस से 4 गाड़ी अचीव कर चुकी हूँ। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की ऑर्नामेंट्स, 50 लाख की जैगवार और एक छोटी सी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। ड्राइवर छुट्टी पे था तो मैं ही ड्राइवर थी। 85 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज बाहर खड़ी है जो मोदी केयर से। दोस्तों आज मोदी केयर बिजनेस से 11 फॉरेन कंट्री घूम के आई हूँ। जैसे बच्चों की हिंदी इंग्लिश मैथ्स की कॉपी पढ़ती है, मोदी केयर बिजनेस से 11 ट्रैवल करके आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज। 2.5 साल का मेरा बेटा है, उसके भी तीसरा ठप्पा लगने जा रहा है। तीसरा ठप्पा फॉरेन का, फिर दुबई घूमने जा रहा है। तो दोस्तों बड़ी मजेदार लाइफ हो चुकी है, बड़ी मस्त लाइफ हो चुकी है। अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है टीम में 170 लोग कार अचीव कर चुके हैं। बड़ी बात ये नहीं कि मुझे सक्सेस मिली, बड़ी बात ये है 6 महीने पहले एक लेडी को ज्वाइन कराया। 6 महीने के अंतर्गत में यूट्यूब पे उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें कॉल किया और बोला आपके साथ मैडम मोदी केयर में जुड़ना है। मैं उनके घर पहुंच गई, छोटे से घर में रहती थी। हस्बैंड की सैलरी 12,000 रुपए पिछले 18 सालों से। मोदी केयर में मैंने और दिग्विजय जी ने उनके साथ छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में जाके नीचे बैठ के डेमो प्लान दिखाए। 6 महीने के अंदर 24,000 रुपए का पे आउट आया। बड़ी बात ये है दोस्तों। और वो क्या करती थी, लोग घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी, आज वो यहाँ से 24,000। तो दोस्तों मुझे तो मिल गए ना 14 लाख, मुझे तो मर्सिडीज आ गई। लेकिन आज भी मैं और दिग्विजय जी पागलों की तरह दिन रात जा जाके सिर्फ डेमो प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ बदल गई, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इस शक्ल को देखकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, जब तक उसके सपने पूरे नहीं करा देंगे ना, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और यही कारण है मोदी केयर में ग्रो करते जा रहे हैं। और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? और दोस्तों बस जाते हुए एक ही चीज कहूंगी, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। जो मेरे पापा बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं ना, स्टेज पे आते हैं, अभी तो वो आ नहीं पाए, टाइम थोड़ा कम है। काला चश्मा लगा के बोलते हैं रिश्ते में तो मक्शी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। तो वो मेरे लिए ना सबसे बड़ी इनकम मेरी वही है, ठीक है। और लास्ट में जाते हुए एक चीज बोल दूं सर, प्लीज, सॉरी 3 मिनट से ज्यादा हो गए पर सॉरी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, मेरे संकट मोचन है ना जो इस धरती के ऊपर, मेरे और दिग्विजय जी के, वो है मनोज मलिक सर। एक बार सर खड़े हो जाओगे। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना मनोज सर की वजह से हूँ। और थैंक यू सो मच तरुण सर, आपने मुझे यहाँ बनाए रखा। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आपको देख देख के आप यहाँ आए ना इस हॉल में, ऐसी एनर्जी भर गई। मैंने कहा वाह यार आज तो सफल हो गया इवेंट। मतलब सुरेखा मैम की तो बात ही अलग है भैया, ऐसा बंदा तो जिंदगी में बंदी ऐसी हो ही नहीं सकती सुरेखा मैम की जैसी। और लास्ट में बच जाते हो सर, माइक पकड़ोगे प्लीज। लड़की बहुत आगे जाएगी। रहती थी, एड्स वगैरह ऐसे आते थे ना, तो उसमें मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे पता था मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैंने उसमें ये देखा कि आप घर बैठ के जॉब कर सकती हैं, आपको कहीं भी आना जाना नहीं है। बस मेरी ये बात मेरे अंदर बस गई कि जब मैं बाहर जाके, जब मैं पार्लर सीखने जाती थी, अपना घर का पूरा काम करके जाती थी, फिर आके करती थी, 1 मिनट के लिए आराम नहीं करती थी, फिर आके करती थी, वहां पे जाके सीखती थी, फिर आके करती थी। जो लेडीज बाहर जाके भी काम करके घर में आके भी कर सकती, वो घर में बैठ के क्या नहीं कर सकती। मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था भाई, कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि मैं घर में बैठ के, मुझे ये नहीं पता था क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD नहीं जानती थी, मैंने कभी सुना भी नहीं था कुछ होता भी है। मैंने ये बस सुन लिया कि घर में बैठ के आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, घर में बैठ के काम करना है, बस हो गया मेरा। मैंने कहा बस ये काम तो मैं करके रहूंगी, कुछ भी हो जाए।
मुझे कुछ नहीं सोचा। आजकल लेडीजें पता है बहुत ज्यादा दिमाग चलाती हैं, इसीलिए तो सक्सेस नहीं है। डाउट क्रिएट करती रहती हैं, गलत हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, है ना। थोड़ा तो दिमाग है ना। घर पे बैठ के अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, क्या गलत होगा बताइए। इतनी तो हम में क्षमता है ना सोचने की। तो मैंने वही देखा, मैंने ज्वाइन लिंक नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता था लिंक ज्वाइन करने से। तो मैंने मैम को मैसेज किया, हमारी जो अपलाइन है नाज़नीन मैम, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा क्या मैम, मैम मेरा वीडियो सही आ रहा है ना? या क्लियर है, हाँ, क्लियर है। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैम क्या जॉब है, डायरेक्ट मैसेज किया। तो मैम ने थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आया, भेजा था, बट मैंने मैम बताइए प्लीज। तो उन्होंने आपका लिंक भेज दिया 3 बजे का। मैंने वो लिंक देखा और मैम सही बता दूं, मैं आधी मीटिंग में ना सो गई थी क्योंकि फर्स्ट बार में होता है ना, इंटरेस्ट नहीं होता। बट मैंने जो आपका जो आपने इनकम बताया था ना, जो स्ट्रक्चर बताया था, वो मैंने पूरा देखा था अच्छे से कि इतने मंथ में इतनी इनकम आती है, इतने मंथ में इतनी इनकम आती है। तो मेरे अंदर तो कोई डाउट ही नहीं था। मैंने कहा हाँ, मैं भी अगर 2 महीने काम करूंगी तो मुझे इतनी इनकम आएगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि टीम बिल्ड करना होता है। इतने मंथ में अगर मैं ये काम करूंगी, मैम ने बताया है, तो इतने मंथ में इतनी इनकम आ जाएगी, मेरे लिए काफी है। 5,000 की भी इनकम आ जाएगी, मेरे लिए काफी है। 3,000 का मैं ऑर्डर लगा दूंगी, 2,000 बच जाएंगे है ना। तो मैंने तुरंत मैम ने तो फॉलोअप ले ही नहीं पाया, फॉलोअप नहीं ले पाया। जैसे हम लोग कितना फॉलोअप लेते हैं लोगों का, है ना, तब जाके वो कहीं वो करते हैं। हमने तो डायरेक्ट मैम को अपने बोल दिया, मैम क्या होता है बताइए जरा, ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये सेंड कर दिए। हमने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, हमने तुरंत सेंड कर दिया। मैम ने हमारी ज्वाइनिंग लगा दी, रात को 9:30 बजे हमारी ज्वाइनिंग लगी और सुबह ही हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या बात है, तुरंत ऑर्डर। पैसे जी, क्योंकि देखो फर्स्ट बार किसी को नहीं समझ में आता है ना, बट किया तो हमने पूछा भी नहीं मैम को कि मैम कैसे ऑर्डर, मैम को पता ही नहीं था कि ऑर्डर लगाए या ना लगाए, है ना, क्योंकि हमारे अंदर जुनून था ना। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि लोग नहीं जुड़ते हैं, जिनको करना होता है वो जुड़ते ही हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। हमने तुरंत ऑर्डर लगा दी। मैम ने कहा अरे वाह निशा जी, आपका ऑर्डर भी लग गया। मैंने कहा हाँ लग गया, और तुरंत हमको नंबर प्रोवाइड हो गया। हमने उसी दिन रात को हमने एक ज्वाइनिंग लगा दी, वो स्वाति जादव, वो अभी प्लेटिनियम है, हमने उनकी ज्वाइनिंग लगा दी उसी दिन। ज्वाइनिंग मतलब एक दिन पहले ज्वाइनिंग की है, सुबह ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड उसी दिन आपने शाम को एक मेंबर भी ज्वाइन करा दिया। वेरी नाइस, स्पीड है हाँ, और वो भी बहुत अच्छा वर्क करने वाली, उन्होंने भी तुरंत दूसरे दिन ही उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। और हम कहते दोनों हैं जैसे जैसी राजा होता है वैसी प्रजा होती है। और ये मैं सबको बोलती हूँ यही बात, बट लोग बिलीव ही नहीं करते। ये तो पूछते हैं मुझे, मैम आपने इतनी जल्दी कैसे सक्सेस की। मैंने कहा मेरे जैसे जो मैं बताती हूँ वो फॉलो तो करके देखिए। मैंने कभी डाउट नहीं किया। यहाँ पे मैंने जब मेरी ज्वाइनिंग लगी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी हुई होगी। सच बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे भी हुए थे तब नहीं हुई होगी, क्योंकि छोटी उम्र में हुए थे तो इतना ज्यादा नहीं समझ में आता है। बट मेरी जो मैंने ज्वाइनिंग लगाई थी ना मोदी केयर में, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मैं बयां नहीं कर सकती, कि मुझे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया। तो इसका मतलब मैंने अपनी उसका रिस्पेक्ट की ना, दिल से वेलकम किया ना। कहते हैं जब हम कमी निकालते हैं ना तो सब कुछ डाउन, ये रियलिटी है। मैंने भी यही सोचा था कि मैं इकलौती नहीं हूँ जो ये काम करना चाहती है, बहुत सारे लोग और भी होंगे जो काम करना चाहते हैं, तो मुझे जरूर मिलेंगे। और फिर जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपको फिर लोग मिलते चले जाते हैं, आपके जैसे ही काम करने वाले लोग आपको मिलते चले जाते हैं। यही है कि आज मैं सफल हूँ, यही रीजन है कि आज निशा जी सफल हैं। निशा जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कर दी, आप ऑनलाइन आई, है ना, आपने मेरी मीटिंग देखी, आप आधी मीटिंग में सो गई, लेकिन फिर भी आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपने इनकम देख ली थी है ना और तुरंत आपने काम भी स्टार्ट कर दिया, तुरंत ऑर्डर डन, तुरंत ज्वाइनिंग डन, सब कुछ आपका तुरंत तुरंत होता चला गया। और रही बात फैमिली की, तो आपने बताया ही नहीं तो चैलेंज कहाँ से आएगा। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि
कोई और चैलेंज आया बिज़नेस की तरफ से? जैसे हमारी टीम्स को अक्सर दूसरी कंपनी के लोग तोड़-ताड़ देते हैं, जी, तो कुछ जी, ऐसा जी। भी रहा? जी, प्लेटिनियम में बन गई, उसके हाँ, बाद मेरी 2 लेग टूट गई। फिर वापस से आप 1100 खड़े हो से गए। 1100 से 400 रह गए पीबी। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अब डटे रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। नहीं, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये लोग बोलते हैं ना कि अरे मैम मेरी तो टीम टूट गई, मैं क्या करूँ? यहाँ पे लोग ना जैसे 2000 रुपए आए, 4000 रुपए आए, बचाने की सोचते हैं, बचाने की सोचते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैंने कभी बचाया नहीं, मैंने ये काम का पेड़ लगाया है ना? मैंने अपना पैसा बचाया नहीं, मैंने अपना पैसा बिज़नेस में लगाया। अभी बच रहा है ना, अपने आप बच रहा है। वो तो है, मैंने लाख अपनी प्लस तो अपने आप बचेगा ही, लाख प्लस तो अपने आप ही बचेगा। अगर मैं वहाँ पे बैठ जाती, अरे मेरी तो टीम टूट गई, मैं क्या करूँ? 1 लेग नहीं 2 लेग टूटी थी। और आप लोग ना बिज़नेस देखते हो पता नहीं, है ना? नहीं देखते तो आपको पता चलता। मैंने कभी भी मेरा प्लेटिनियम जब से मैंने जो टाइटल मैंने अचीव किया, मेरा कभी भी डाउन नहीं हुआ है। और ना मैंने अपनी टीम को कभी फोर्स नहीं किया। मैंने खुद हेल्प की, है ना? क्योंकि मेरा बिज़नेस है ना, मैं बिज़नेस कर रही हूँ। जब वो इस जगह पे आएँगे, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं आगे जा रही हूँ, है ना? सबको दिख रहा है। अगर वो लोग काम करेंगे तो वो लोग आगे जाएँगे। अगर हमें कुछ नहीं बच रहा तो हम बिज़नेस का अगर बिज़नेस में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ये गलत है क्योंकि आप सबको पता है आगे जाके आपकी 3 पीढ़ियाँ सेफ होने वाली हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अभी का हो गया 60 साल बाद हम रिटायर हो जाएँगे तो क्यों फालतू में इतना माइंड वो करें, है ना? 3 पीढ़ियाँ आप सबको पता है कि भई आगे रोबोट आने वाले हैं काम करने के लिए। आप लोगों का कोई जगह नहीं है काम करने के लिए, है ना? जॉब की, कोई भी जगह नहीं है। जो अच्छा खासा मेहनत कर रहा है उसका समझ में नहीं आता, है ना? तो यहीं आना है। तो जब हमें बैठे-बिठाए इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि कैसे करना है। यहाँ पे लोग डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बताइए। 18 पीबी हो गए, 20 पीबी हो गए, उसके लिए नॉन क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये उनको बिज़नेस समझ में आया ही नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ आपको बिज़नेस समझ में आया ही नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। हुँ? आपको बिज़नेस समझ में आया ही नहीं। जिस लेडीज़ को बिज़नेस समझ में आ गया वो कभी भी पीछे जा ही नहीं सकती, आगे ही जाएगी। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज़ हैं थोड़ा तो आएँगी तब तो बहुत ज़्यादा उनको बस चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं आता, उनको बस उनके साथ अच्छा-अच्छा होता रहेगा तब तो अच्छा है, हँस रही हैं और थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, हो गया काम। जब हम जॉइन हुए थे, जनवरी में जॉइन हुए थे लास्ट में, आपको भी पता है 3 महीने तक शायद अप्रैल से पोस्टिंग नहीं डली थी, है ना? एफबी पे, जब स्टार्ट में 2022 में, 3 महीने, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने जो हमारी टीम थी उसको इस तरीके से मेंटेन करके रखा था और हमने ऑफलाइन कैसे भी हमारी जॉइनिंग आती रही, पुराने नंबरों से कांटेक्ट किया क्योंकि हमें तो अपना काम की पता है ना, हमें अपनी काम की अहमियत पता थी ना कि अगर हम आज इसमें काम कर लेंगे तो आगे। और आपको पता है मेहनत का, जो हम मेहनत करते हैं ना उसका फल व्यर्थ नहीं जाता। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, हमारी मेहनत दिखनी भी चाहिए, उसका फल अपने आप मिलता है। यहाँ पे लोग थोड़ा-सा 4 लोगों से बात कर लेते हैं। मैम हमने 4 नंबर से बात की और उन्होंने मना कर दिया, बैठ गए डिमोटिवेट होके। भई ये सोचिए 100 नंबर से बात कीजिए तभी जाके ये सोचो कि एक जॉइनिंग आएगी, तो आप काम कर पाओगे। अगर आप गिनती करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे कोई आपको छैनी-हथौड़ा चलाने को तो नहीं बोल रहा ना, सिर्फ़ बात करने को बोल रहा है। जब आपको चुगली करने को बोला जाए कि किसी की चुगली कर दो फ़ोन पे, है ना? तो आप 1-1 घंटे बात करते हो लोगों से, बताइए। यहाँ पे सिर्फ़ आपको यहाँ पे तो अगर आप बात करते हो लोगों से, तो आपकी यहाँ पे टीम बिल्ड होगी ना, कितनी अच्छी और वो दिखाई देगा कि हाँ, आप मेहनत कर रहे हो। उस डेटा को थोड़ा-सा अच्छे से पहले मैं भी रील्स देखती थी और ऐसा कोई नाटक नहीं था कि वो निकल जाए, उसमें उलझी रहती थी। जिस दिन से मेरी मोदी केयर मैंने जॉइन किया है, उस दिन से टीवी बंद,
मोबाइल में फालतू ये सब बंद। बस मैं ये देखती रहती हूँ मुझे किससे बात करनी है, किसका माइंड सेट करना है। मेरी टीम में मेरे अभी ऐसा होता है ना, अच्छे अच्छे लीडर हैं, प्लेटिनियम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, है ना, सीनियर डायरेक्टर हैं, तो वो आपको भी पता है वो अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं ना। बट तब भी मैं बात करती हूँ, खुद अपनी तरफ से बात करती हूँ। और किसी का भी अंदर से टीम से कॉल आता है, ऐसा कोई मेरे मेंबर बता दें कि मैम कॉल नहीं उठाती, क्योंकि मुझे ना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करना है। कहाँ कोई वीक चल रहा है, कहाँ किसी की हेल्प नहीं हो रही है, मैं खुद बोलती हूँ आप मुझे सामने से कॉल करो। लोग मुझे, मेरे मेंबर अपनी अप्लायंस से नंबर लेके मुझे कॉल करते हैं, पर कभी भी ऐसा हुआ है कि मैंने उनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, कॉल नहीं किया, है ना। तभी तो हर दम मेरा एक्टिव रहना जरूरी है। और मैं एक्टिव नहीं रहूँ तो मुझे ये लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर किसी का उसमें मोबाइल में मैसेज नहीं आया मेरे ग्रुप में, तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ, क्या है, शांत क्यों है सब लोग। फिर मैं यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो देखूंगी, फिर उनको डालूंगी, देखो सब लोग, फिर कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ सब लोग एक्टिव हो गए। बहुत अच्छी बात है कि आप खुद पूरी टीम के ऊपर फोकस करती हैं, तभी आपकी टीम आगे बढ़ रही है। और जैसे कि मैम ने बताया, आप लोगों ने सुना ही होगा कि चैलेंज सबको आते हैं, हमें भी आए थे। टीम टूटी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खड़ी कर ली। लोगों की कमी थोड़ी है इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों की कमी नहीं है। दूसरा ये कि अगर लीड नहीं आती है तो हाँ, लीड नहीं आ रही है, कैसे मैनेज करें, लीड नहीं आ रही है। 2 महीने के लिए लीड बंद हुई, 3 महीने के लिए लीड बंद हुई, क्योंकि भैया टेक्निकल मतलब चैलेंज आते ही हैं भैया। मेटा हमारे पिताजी का तो है नहीं चैलेंज आते ही है, कुछ ना कुछ नियम कानून आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। देखिए ये तो लवली उसमें कुछ मैम है। चैलेंज आ जाते हैं, हम लोग भी स्टॉप हो जाते हैं, मतलब लीड्स आना रुक जाती है। तो लेकिन इनकी लीड तनख्वाह नहीं आ है रही है इसका पौने मतलब ये 4 नहीं है लाख कि 5 जीवन लाख भर तक। नहीं आएगी। महीने 2 महीने का ब्रेक होता है, उस महीने 2 महीने में दूसरे तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं एंड बिजनेस को लगातार किया जा सकता है। जैसे अभी इन्होंने ही निशा जी नेटवर्क बता रहे थे, मार्केटिंग शायद को आप लोगों को समझ ऑनलाइन में आया किया हो है। वो क्या कहना चाह रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि 3 महीने पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन वो तो नहीं घबराई, वो बिल्कुल नहीं घबराई, और कहीं ना कहीं से अपनी टीम बिल्ड करती रही, उनके पास ज्वाइनिंग्स आती रही, वो लोगों को ज्वाइन कराती रही। क्योंकि हमें तो लोग लाने हैं, कहीं से भी लाएं, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना, कहीं से भी ज्वाइन कराएं। आपका क्या सीन रहता है, 2 महीने लीड नहीं आई, या महीने भर लीड नहीं आई, या लीड कम आई, या लीड कम आई, बस लीड तो आ ही नहीं रही है, लीड तो आ ही नहीं रही है, लीड तो आ ही नहीं रही है। अरे आप अपना काम करो ना, प्लेस योर ऑर्डर एवरी मंथ, अपना ऑर्डर एवरी मंथ प्लेस करते रहो, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो एंड लीड लाने का प्रयास करो, लीड आएगी काम। ऑडी A4 जगह जगह घर बनाए थे हस्बैंड ने, कई जगह ट्रांसफरेबल जॉब थी, लेकिन जयपुर शिफ्ट ही हुई थी और किराए के मकान में रहती थी, किसी को नहीं जानती थी। लोग कहते हैं हम किसी को जानते नहीं है, हम कैसे बिजनेस करें। दोस्तों हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, जितनी जनसंख्या यहाँ है कहीं और नहीं है। तो वही बस नए लोगों से दोस्ती करी, बताया और हुआ, और अपना घर 1 करोड़ रुपए का घर अचीव करके अपनी फैमिली को गिफ्ट दिया, शानदार होटल जैसा। और इसी के साथ में हस्बैंड को पहली बार दुबई यात्रा पर ले गई थी मोदी केयर से। हस्बैंड अपनी बैंक से भी कई बार यात्रा गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मोदी केयर ने यात्रा दी है ना, मैंने आज तक तो करी नहीं। तो समझ लीजिए कि मोदी केयर कितने लग्जरी ट्रिप देता है। अब निकला हुआ है श्रीलंका, लगा दीजिए आप, अगर आप बजाएंगे ना डंका तो श्रीलंका में ही बजेगा वो। तैयार हो? यस तैयार हो? यस जिद है, जुनून है, लग तो नहीं रहा, ऐसी जिद से तो है जिद। यस तो दोस्तों करना क्या होगा, करना क्या होगा, मेरे मेंटोर सिखाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे गुरुजनों का, मेरे अप्लायंस का, मलिक सर का, तरुण बजाज जी का, सुरेखा भार्गव मैम का, वीरू भैया का, संजू भाभी का, सभी का, जिन्होंने सिखाया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लगातार पॉजिटिव सोचना होगा। लगातार, एक दिन किसी ने कह दिया मोदी केयर अच्छा है, आपकी पावर हाई, एक दिन कह दिया बेकार है, किसी ने बाहर में पिंचू मोदी अभी बताया जा रहा था ना, तो आप डाउन हो गए। नो, आपने डिसीजन लिया है, सही साबित करके आपको दिखाना है। तैयार हो? यस तो दोस्तों लगातार पॉजिटिव रहना है, लगातार एक्शन करना है, लगातार डेमो प्लान हर दिन करना है। जैसे सांस लेते ना, हर दिन मोदी के को बसा लेना है। तैयार हो? और फिर फ्रेंड्स करना क्या है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना है लगातार। कोई मुझसे पूछता है अरे मैडम कब तक जाए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में, तो भैया जब तक आप GRD बन के यहाँ सम्मान ना ले लो ना, तब तक मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाना है। और
सपना जगा लेना है। अब मैं जीआरडी बन गई, लेकिन मैंने कसम खा ली कि जब तक मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाऊंगी, जब तक 14 जीआरडी अपने नीचे ना निकाल दूंगी। ये प्रण कर लिया है। और 7,44,000 का जो चेक आता है, ये दोस्तों यहाँ नहीं रुकने वाला। ये 2024 दिसंबर में ये चेक 10 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। और अभी तो गाड़ियों की लाइन लगेगी, फार्म हाउस लेना है 5 करोड़ का, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, अपने बच्चों को फरारी गाड़ी गिफ्ट करनी है, ये सपना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, करते चले जाइए, जीत निश्चित है, निश्चित है। थैंक यू सो मच।